राधे राधे आप सभी को। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। सुबह सुबह का टाइम है और हमारी हो रही है पूजा, भगवान जी की सेवा। हमारे घर में हमारा पूरा परिवार, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सभी भगवान जी की सेवा से ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। एक बेहतरीन दिन बनाना है तो ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आज की वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, बहुत ही अच्छे से टॉपिक पे, अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा कैसे लाएं। कई बार आपने महसूस किया होगा कि घर साफ सुथरा होने के बावजूद भी मन में बेचैनी सी रहती है। कभी कभी बिना वजह ही घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता है और घर में भारी भारी सा महसूस होने लगता है, भारीपन सा लगता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। परिवार के लोगों के बीच में बातचीत कम लेकिन तनाव ज़्यादा रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, घर का माहौल सिर्फ दीवारों और सामानों से नहीं बनता, बल्कि हमारी आदतें, हमारे बातों और हमारे व्यवहार और हमारी सोच से बनता है। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं, अपने घर में महंगी चीज़ों से डेकोरेशन कर दिया, महंगे महंगे फर्नीचर वगैरह ला करके इस्तेमाल कर लिया तो हमारे घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, घर सकारात्मक हो जाएगा। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि घर सकारात्मक और घर के माहौल को सुकून भरा बनाने में आपका व्यवहार, आपकी आदतें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, आपके विचार मायने रखते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए? सुबह की शुरुआत अच्छे विचारों से करें। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे दिन की शुरुआत हमारे प्रभु जी के पूजा पाठ से, सेवा से ही शुरू होती है। हम सभी सब मेंबर्स भगवान जी की पूजा ज़रूर करते हैं, भगवान जी को धन्यवाद ज़रूर ज़रूर बोलते हैं। तो सुबह की शुरुआत हमें अच्छे विचारों से करनी है। सुबह का समय पूरे दिन के मूड पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। तो बस हमें करना क्या है, सुबह उठते ही शिकायत नहीं, धन्यवाद बोलना है, शुक्रिया कहना है। गुस्सा या तनाव वाली बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपने घर की खिड़कियों को खोलना है, ताज़ी हवा को अंदर आने देना है, कमरे में प्राकृतिक रोशनी को आने देना है, जिसको हम सनलाइट बोलते हैं। और मन में एक छोटा सा विचार और सुंदर सा, आज का दिन कल से बेहतर होगा, हर हाल में आज मुझे खुश रहना है। सुबह की शुरुआत जितनी ज़्यादा शांत और बेहतर होगी, दिन उतना ही ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, दिन का माहौल उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ करनी है, घर में बेकार सामान जमा नहीं होने देना है। एक बात हमेशा याद रखिए, जो घर व्यवस्थित नहीं रहता है उस घर में सकारात्मकता नहीं टिकती है, वो द्वार से ही चली जाती है। अपने घर में अगर सकारात्मक ऊर्जा लाना चाहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लाना चाहते हैं, तो घर को व्यवस्थित रखें। पुरानी जो भी चीज़ें हैं, कबाड़ जो भी है, उसको हटाते रहें। समय समय पर घर में डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। घर के कोने कोने तक सफाई रखें, क्योंकि जो घर जितना ज़्यादा साफ सुथरा रहता है, उस घर में रह रहे लोगों का मन शांत और उतना ही ज़्यादा खुशहाल रहता है। क्योंकि जो सफाई है वो हमारे केवल घर को ही नहीं हल्का करती, बल्कि हमारे मन को भी हल्का करती है। और एक हल्का मन हमेशा शांत और खुशहाल रहता है। इससे परिवार के लोगों में तनाव नहीं, आपसी प्रेम बढ़ता है। इसलिए जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको बिल्कुल हटा दीजिए घर से। अपनी अलमारी को चेक करें, अपने किचन को चेक करें। बहुत दिनों से पड़ी हुई जो चीज़ें इस्तेमाल में नहीं हो रही हैं, उनको हटाने में बिल्कुल भी देर ना करें। नेक्स्ट है, घर में पौधे ज़रूर लगाएं। अगर आपके घर में जगह है तो कुछ छोटे छोटे प्लांट लगा सकते हैं। इंडोर प्लांट भी आजकल आते हैं, वो भी लगा सकते हैं। बालकनी में, खिड़की के पास या घर के किसी भी एक कोने में जहाँ पे पर्याप्त रोशनी मिल सके। हरे पौधे घर को प्रकृति और जीवंत एहसास देते हैं, लेकिन पौधे लगाने के साथ उनकी देखभाल भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि सूखे पत्ते घर में नहीं रहने चाहिए। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि सूखे और मुरझाए हुए पेड़ पौधे घर में बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि प्रकृति के करीब रहना हमारे वातावरण को ज़्यादा सुखद बनाता है। इसलिए इसका खूब ध्यान रखें, हमेशा इसको तरोताज़ा रखें। घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने का एक बहुत ही अच्छा सा ये स्रोत है। नेक्स्ट हमको करना है, घर में खुशबू और साफ सफाई का खूब सारा ध्यान रखना है। घर बहुत बड़ा है, आपने डेकोरेशन भी बहुत ब्रांडेड चीज़ों से कर रखा है, लेकिन अगर सफाई नहीं है तो फिर कुछ भी ठीक नहीं है। समय समय पर खिड़कियों को खोलें, ताज़ी हवा को अंदर आने दें, घर को साफ रखें। हल्की खुशबू वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें, जो आपको पसंद आए, जो आपको अच्छी लगी, जो आपके मूड को सुकून भरा बनाए। लेकिन ध्यान रखें, खुशबू से ज़्यादा ज़रूरी है घर की सफाई।
अगर घर में सफाई नहीं तो फिर कुछ भी ठीक नहीं, क्योंकि साफ वातावरण मन को ज़्यादा ताजगी का एहसास दिलाते हैं। इसलिए खूब साफ सुथरा रखें घर को। नेक्स्ट है, घर में प्रार्थना या कुछ मिनटों तक शांति जरूर बनाए रखें। अगर आप किसी धार्मिक या आध्यात्मिक परंपरा को मानते हैं तो कुछ समय भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर जरूर खड़े हों। खुद भी प्रार्थना करें, खुद भी भगवान से जुड़ें और अपने बच्चों को भी बचपन से ये आदत जरूर डालें। वरना कई बार तो ऐसा हो जाता है कि बड़े होने के बाद बच्चे भगवान पे विश्वास ही नहीं करते। बच्चों को ऐसा लगता है कि भगवान है ही नहीं दुनिया में। तो अपने बच्चों को अगर आप भगवान से जोड़ना चाहते हैं, पूजा पाठ से जोड़ना चाहते हैं, तो शुरू से आदत डलवाएं भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने की। और यह ज़रूरी नहीं कि आप कितनी देर बैठते हैं, ज़रूरी यह है कि आपने उतनी देर में अपने मन को शांत करके किस तरह से भगवान जी को याद किया है। बहुत सारा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर ही बैठें, बच्चों को भी बिठाएं, लेकिन शांत मन करके भगवान को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भगवान जी को धन्यवाद बोलते रहना समय समय पर बहुत ज़रूरी है। और हमारी ये छोटी सी आदत घर में एक पॉजिटिव एनर्जी लाती है। जब हम भगवान जी से जुड़ना शुरू कर देते हैं, जब हमारे घर में अच्छे अच्छे मंत्रों का उच्चारण होने लगता है, पूजा पाठ होने लगता है, घंटी बजने लगती है, तो वहाँ पॉजिटिव एनर्जी अपने आप ही आ जाती है। और आज मेरा फास्ट है तो मैं चाय पी रही हूँ। 2 दिन के फास्ट की वजह से एकदम से जैसे कि शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है। चाहे हम कितना भी फ्रूट खा लें, कुछ भी खा लें, लेकिन होता है अगर अन्न नहीं अंदर जाता तो थोड़ा सा हल्कापन तो महसूस होता है। बट फिर भी अगर हमारी आस्था होती है तो सारी चीज़ें धीरे धीरे निपट ही जाती हैं। तो गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, घर में शिकायत कम और धन्यवाद वाली बातें ज़्यादा होनी चाहिए। कई घरों में आपने देखा होगा, इनकी बातें उनकी बातें, कभी इसकी चुगली कभी उसकी चुगली हम लोग बच्चों के सामने करते रहते हैं। लगातार दूसरों की बातें हमारे घर में चलती रहती है। ये चीज़ आपके घर में नेगेटिविटी लाती है। हमें ऐसा लगता है कि हम किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, अपने घर में कौन आ रहा है सुनने के लिए, लेकिन हमारे घर में ये ऊर्जा नेगेटिविटी पूरी तरह से भर देती है। बच्चे सुनते हैं, उनके ऊपर भी इस चीज़ का गलत असर आता है। इन आदतों को बिल्कुल छोड़ दें। सबको धन्यवाद बोलना सीखें। किसी ने खाना बनाया, उसको भी बहुत सारा धन्यवाद बोलिए। किसी ने आपकी थोड़ी सी मदद की, उसको भी धन्यवाद बोलिए। किसी ने आपके लिए पूरे दिन में कुछ अच्छा किया, उसको भी धन्यवाद बोलिए। शिकायत नहीं, धन्यवाद से अपने दिन की शुरुआत करना एक बेहतरीन दिन लाता है हमारे सामने। छोटा सा शब्द है ये, धन्यवाद, थैंक यू, लेकिन इसका असर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। यह आपके व्यवहार को, आपके संस्कार को दर्शाता है। और जब हम ऐसे शब्द अपने जीवन में यूज़ करने लगते हैं ना, तो खुद से खुद हमारी सोच पॉजिटिव हो जाती है। और जब हमारी सोच पॉजिटिव हो गई, जब हम सकारात्मक हो गए, घर में माहौल बनना ही बनना है। राधे राधे आप सभी को।